इस न्यूज के प्रायोजक है अंकित सोलर पावर। गाइस, आज बिजली का बिल आने वाला है। आज तो मालिक का रिएक्शन देखने लायक होगा। गाइस, क्या तुम सब रेडी हो? रेडी है। जीरो बिजली का बिल? क्या? कौन हो तुम? आई एम अंकित सोलर पावर। अंकित सोलर पावर अब सोलर पैनल से पाए 90% तक बिजली के बिल में बचत। जिले के आदिवासी बाहुल्य अंचल अडोरी और मछुरदा पंचायत से एक बेहद दर्दनाक और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। यहाँ पिछले 2.5 महीनों से बच्चों पर मंडरा रहे रहस्यमय बीमारी का साया थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला अस्पताल में भर्ती 3 साल की मासूम प्रियंका की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही इस अनजान बीमारी से जान गंवाने वाले मासूमों का आंकड़ा बढ़कर अब 8 हो गया है। अब इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर राज्य स्तरीय जांच और पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की मांग की है। बालाघाट का जिला अस्पताल, जहां 9 अगस्त को भर्ती कराई गई 3 वर्षीय मासूम प्रियंका, पिता सुखचंद धुर्वे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी बच्ची को बचाया नहीं जा सका। सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि बच्ची कई स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्याओं से जूझ रही थी। प्रियंका की मौत के साथ ही 26 जून से 11 अगस्त के बीच बीमारी से दम तोड़ने वाले मासूमों की संख्या अब 8 हो चुकी है। लगातार हो रही मौतों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग अब तक बीमारी की ठोस वजह तक नहीं पहुंच पाया है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज की टीम और जिला स्वास्थ्य अमले के परीक्षण के बाद भी बीमारी की असली वजह अस्पष्ट है। बच्चों में निमोनिया, खून की कमी, डिहाइड्रेशन, किडनी पर असर, एक्जिमा, मलेरिया और फंगल इन्फेक्शन जैसे अलग अलग लक्षण दिखाई दे रहे। वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए सैंपल पुणे भेजे गए, लेकिन जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। वहीं आदिवासी अंचल में बैगा परिवारों पर टूटे इस दुखों के पहाड़ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी सरकार को घेरा। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र भेजकर इस पूरी घटना को प्रशासनिक व विभागीय लापरवाही का नतीजा बताया। दिग्विजय सिंह ने सरकार से मांग की कि पूरे मामले की राज्य स्तर से निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी अमले पर दंडात्मक कार्रवाई। मृतक के मासूमों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाए। गंभीर रूप से बीमार बच्चों को तुरंत नागपुर, रायपुर या फिर भोपाल एयरलिफ्ट कर मुफ्त और बेहतर इलाज मुहैया कराए। अभी तक अपने पास 62 बच्चे आके जा चुके हैं, मतलब उसमें से थोड़े बहुत ही भर्ती है। ज़्यादातर बच्चों की सफलतापूर्वक डिस्चार्ज कर दी गई है और अभी मतलब अपने पास जितने भी बच्चे आए सब के सब बच्चे जो है उनमें 100% रिकवरी हो गई है। बाकी सारे बच्चे जो आए थे एक ही 2-3 एरिया से आए थे और जो गांव का नाम मालूम है आपको, और गांव से वहीं से आए थे। और हमारे पास 5-6 दिन 7 दिन तक बच्चे जो है एवरेज लेंथ जो था उनका रुकने का था एवरेज, और इस पीरियड में हमने उनका सफलतापूर्वक इलाज किया, सारे ब्लड टेस्ट कराए। उसके अलावा उनको ज़रूरत पड़ने पे कुछ बच्चों को ब्लड लगा तो ब्लड लगाया। ज़्यादातर बच्चों को उसमें कुछ निमोनियाज थे, उनका हमने इलाज किया। किसी को फैल्सीपेरा मलेरिया पॉजिटिव था, उसका इलाज किया। और कुछ बच्चों को मतलब सिंपल ये सर्दी खांसी थी तो उसके लिए भी इलाज किए। कुछ बच्चों को चमड़ी की बीमारियाँ अलग अलग टाइप की थी, जैसे हम बोले तो फंगल इन्फेक्शन था, कुछ को दाने थे, कुछ को संभावित मीजल्स थी, कुछ को स्कैबीज थी, कुछ को फंगल इन्फेक्शन था, कुछ को जो फोड़ियाँ होती हैं जो गर्मी और इस समय होती हैं, बाइल्स बोलते हैं, पायोडर्मा, ये स्टेफाइलोकोका ऑरियस एक बैक्टीरिया होता है, उसका इन्फेक्शन होता है। तो कुछ बच्चों को ये भी था। तो इस टाइप से 4 चीज़ें प्रमुख रूप से बच्चों के शरीर में देखी गई। सबको नहीं था पर कुछ बच्चों को ये था, तो उसका भी इलाज जो है उसके बीमारी के हिसाब से और सिम्टम्स के आधार पे किया गया था। देखिए, जिस बच्चे की मृत्यु हुई वो प्रियंका धुर्वे थी। उसके पिताजी का नाम सुखचंद धुर्वे था। वो 3 साल की बच्ची थी। उसका वजन मात्र 4 किलो 800 ग्राम था। देखा जाए तो वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका वजन बहुत ज़्यादा कम था और बहुत मालन्यूट्रिशन की शिकार थी, और उसको उस मालन्यूट्रिशन के कारण रोग से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम थी। तो उसकी इम्यूनिटी जो थी बहुत ज़्यादा कम थी और उसके कारण उसको बहुत से बीमारियाँ, इन्फेक्शन, मतलब अपन लिस्ट बताएं तो इसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब कई जब बीमारियाँ एक शरीर में एक साथ पाई जाती है तो उसको कॉम्प्लेक्स से वो बोलते हैं। तो उसको सबसे पहले तो मालन्यूट्रिशन था, दूसरा उसको बहुत ज़्यादा उसको खून की कमी थी, तीसरा उसके डिहाइड्रेशन की स्थिति में, शॉक की स्थिति में थी क्योंकि उसके शरीर में पानी सूख गया था। उसके बाद उसको निमोनिया भी था, उसके बाद उसको वायरल एन्केफेलोपैथी थी और उसके बाद उसके किडनी पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ गया था, जिसकी वजह से किडनी फंक्शन भी उसके डिरेंज हो गए थे। उस बच्ची को बचाने की हम लोगों ने बहुत कोशिश की। भोपाल से, जबलपुर से भी टीम आई थी, मेडिकल कॉलेज जबलपुर से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अस्पताल से भी टीम आई थी। उनके भी पीडियाट्रिशियन जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो आए थे, उनके 2 पीडियाट्रिशियन आए थे। सभी ने उस बच्चे को देखा था लगातार।